भिन्न क्रिया गुणेष्वपि, भिन्न क्रिया गुणेष्वपि, बोर्ड में लिखूं क्या कि लिख लेंगे? ठीक है। भिन्न क्रिया गुणेष्वपि, अगला पद है बहुषु, बहुषु, बहुषु द्रव्येषु, चित्रगात्रेषु, एकाकारा, बुद्धिर्भवति, एकाकारा बुद्धिर्भवति, भिन्न क्रिया गुणेष्वपि बहुषु द्रव्येषु चित्रगात्रेषु एकाकारा बुद्धिर्भवति यतः सा भवेत् जातिः, सा भवेत् जातिः इति रुद्रट के काव्यालंकार का वाक्य है। हाँ, ये जाति की परिभाषा है। माने क्रिया भिन्न होगी, गुण भिन्न हो, लेकिन यदि फिर भी एकाकार जो बुद्धि हमारी होती है, जिसके कारण वो जाति कह रहे हैं। अब हम यहाँ पर चल रहे थे उदाहरणों में, तो गौरव की बात आई। अब आई बात शुक्ला। शुक्ला माने होता है श्वेत रंग, काला, नीला, पीला, हरा, ये जो है गुण है। तो तर्क संग्रह में 24 गुण किसको याद है? रूप, रस, परत्व, गुरुत्व, सत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, तो यहाँ पर तो ये जो अपना क्या बोलते हैं शुक्लः, ये जो वर्ण विशेष है, ये गुणवाचक शब्द है। तो ये गुण जो है शुक्लः, नीलः, पीतः, कुछ भी हो सकता है। इन तो ये शब्द का ये शब्द का जो है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो जाति के रूप में जिनमें संकेतक ग्रह होता है, जो जातिवाचक होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो गुणवाचक होते हैं, ये जाति से भिन्न होते हैं। ये गुणवाचक जो शब्द होते हैं ये प्रायः विशेषण बनते हैं किसी के, है ना। इसके बाद जो है तीसरा प्रकार का शब्द होता है, इसको क्रिया शब्द कहते हैं। चला माने चलना, क्रिया शब्द है ये, जैसे गच्छति, आगच्छति, चलना फिरना, हिलना डुलना। इसके बाद फिर एक अगला शब्द है डित्थः। डित्थ जो है ये संज्ञा पद के लिए प्रयुक्त यहाँ पर हुआ है। डित्थः का दूसरा अर्थ है यदृच्छा शब्दः। यदृच्छा जो शब्द है, ये यदृच्छा कहते हैं। यदृच्छा की जो परिभाषा दी हुई है वो है वक्ता या इच्छा, वक्ता की जो इच्छा है, वक्ता की जो वक्ता जो बोलता है, वक्ता जो बोलना चाहता है, अर्थात संकेत संबंधेन सन्निवेशितः, संकेत संबंध के द्वारा सन्निवेशित अर्थ वाला जो है वो कहलाता है यदृच्छा। अर्थात सरल शब्दों में संज्ञा शब्द, जो लोक व्यवहार में किन्हीं ना किन्हीं अर्थों में रूढ़ हैं पहले से, उन शब्दों को कहा जाता है यदृच्छा शब्द, अर्थात संज्ञा शब्द। तो जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और संज्ञावाचक, ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं। ऐसा महाभाष्यकार पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है। और यही चारों प्रकार के शब्द साहित्य शास्त्र में भी स्वीकार किए गए हैं। पहले हमको ये बात सामान्य रूप से समझनी है। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो संकेतक ग्रह है, संकेतित जो है, जो 4 संकेतित अर्थ के जो 4 प्रकार किए गए, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा, इनमें अभी अन्य का पक्ष है जाति रेवा। अभी हम उधर जाएंगे। वो मीमांसकों का मत है जो जाति मात्र को केवल संकेतित अर्थ मानते हैं, तो संकेतक ग्रह का विषय मानते हैं। तो अभी हम पहले
क्रम से पहले आचार्य के द्वारा बताए हुए विषय को समझेंगे, फिर हम इसमें चलेंगे। अब हम तो ये जो जाति है ये संकेतक ग्रह का मुख्य आधार है 4 प्रकार के शब्दों में। तो पहले हम यहाँ पर जाति के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे गुण, क्रिया और के बारे में। फिर इन आचार्यों के जो अलग अलग मत हैं जो आपको मैंने दिया है इसमें कि केवलम जातौ, या चलो पहले सम्मान रूप से समझा देता हूँ फिर विस्तार से बताएंगे। अब इसमें देखिए कि केवलम जातौ संकेतक ग्रह इति मीमांसका। मीमांसक कहते हैं कि केवल जाति में ही संकेतक ग्रह होता है। इसकी विस्तार से चर्चा भी प्रकरण आने पर करेंगे। जो नैयायिक हैं वो कहते हैं कि जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेतक ग्रह होता है। माने ये व्यक्ति में संकेतक ग्रह मानते हैं लेकिन जाति विशिष्ट व्यक्ति में। अब इसके बाद जो है आया बौद्धों का मत। ये कहते हैं अपोह पदार्थ, ये अपोह को पदार्थ मानते हैं, संकेतक ग्रह का आधार मानते हैं। कैसे? अपोह क्या है? ये उनका एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ होता है अतद व्यावृत्ति, अर्थात तदभिन्न भिन्नत्व। तदभिन्न भिन्नत्व का मतलब होता है उससे भिन्न से भिन्न। उससे भिन्न से भिन्न का मतलब होता है कि जैसे ये चीज से ये चीज भिन्न है, ये विषय ये इससे ये भिन्न है, फिर तद भिन्न भिन्नत्व। ये इसी प्रकार से है द्राविड़ प्राणायाम करने जैसे। द्राविड़ प्राणायाम जानते हैं ना कि हम लोग तो ऐसे नाक बंद करके प्राणायाम, और वो वाले ऐसे नाक पकड़ते हैं उल्टा पीछे से हाथ तो प्राणायाम करना सीधे नाक पकड़ो, वो ऊपर से करके पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं द्राविड़ प्राणायाम। सामान्य चीज के लिए जरा ज़्यादा कठिनाई नहीं करनी। तो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे किसकी? हाँ, अपोहा की। तो अपोहा जैसे आप समझो कि जला भावा भावा हमने कहा, जला भावा भावा, जैसे इसका हम सामान्य अनुवाद कर सकते हैं जलम अस्ति, जलम अस्ति। इसी का अनुवाद है जला भावा भावा, जल के अभाव का अभाव। तो अभाव का अभाव क्या होगा? भाव माने किसी चीज की उपस्थिति। तो जैसे जल के अभाव का अभाव माने पानी है, उसी प्रकार से यहाँ पर तदभिन्न भिन्नत्व। तो यहाँ पर तदभिन्न भिन्नत्व को अर्थ हम घट से देखेंगे। जैसे वो कहते हैं मान तो जाति को ही रहे हैं, जाति के बिना तो काम चलना नहीं है, पर अपनी दृष्टि से वो दूसरा मार्ग से चल करके वो उसी को अपना रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि प्रत्येकम घटा, जो घड़ा है, बहुत सारे घड़े सामने रख दिए गए, अब उन सभी में घटत तो जाति विद्यमान है। कभी एक घट कहने पर सभी का ज्ञान हो रहा है, लेकिन बौद्धों के यहाँ क्षणिकवाद होता है और ये जो जाति होती है नित्य इसका धर्म होता है। तो जब दुनिया क्षणिक है, जो एक समय में प्रकट हुई और अगले क्षण में नष्ट हो गई, तो वहाँ पर जाति की कल्पना वो कैसे करें? क्योंकि जाति में तो नित्यत्व है। तो कह रहे हैं कि वो प्रत्येकम घटा, प्रत्येक जो घड़ा है जो सामने रखे हुए हैं 50 घड़े एक समान, वो घड़ अघटात, अर्थात घट भिन्न जगतः भिन्न अस्ति। वो जो अघट है, जो घड़ा नहीं है, तो घड़े के अलावा पूरी दुनिया घड़ा नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो घड़े के अलावा जो पूरी दुनिया है जिसमें लाखों करोड़ों चीजें आती हैं, उनसे भिन्न जो है वो क्या बचा? घड़ी बचा। घड़ा से भिन्न पूरी दुनिया और उससे भिन्न घड़ी बचा। जब 2 पार्टों में बांट दिया गया तो कह रहे हैं कि घटः अघटात्, अर्थात घट भिन्न जो चीज है उससे भिन्न है। तो ऐसा करने पर वो जो है घट भिन्नत्व जो है वो सभी घटों में विद्यमान है। अतः प्रत्येकम घटे घटः घटः घटः, ये एक समाना प्रतीति होने लगती है। वो ये भी ग्रामीण प्राणायाम मान तो जाति को रहे हैं, उसके बिना तो चल ही नहीं सकता ना। हमारी परिभाषा तो यही है कि जो जिसमें एकाकार प्रतीति हो, रूप रंग भले अलग हो, पर जिसमें एकाकार प्रतीति हो, उस धर्म को जाति कहते हैं। ये भी वही कह रहे हैं, कहने का तरीका अलग है। तो इन्होंने अपोह नाम का शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ ये होता है। अब हम इसकी ओर व्याख्या प्रसंग आने पर आगे करेंगे। अब हम चलते हैं कि ये जो 4 प्रकार की हमने चर्चा की कि दो हाँ, तो अब ये जाति गुण क्रिया दृक्षा इनका क्रम से विश्लेषण कर रहे हैं मम्मट। कहते हैं
कि जो जाति है इसी को दूसरे शब्दों में उपाधि भी कहते हैं। माने उपाधि किसी को जैसे हमने आप लोगों को आचार्य की उपाधि प्रदान की, तो हमने कहा कितने आचार्य हैं, आचार्य वाले खड़े हो जाएं, तो जितने आचार्य की डिग्री लिए हैं सब खड़े हो जाएंगे, शास्त्री वाले बैठे रहेंगे। तो ये जो उपाधि, तो एक तरह की उपाधि मतलब ये जातिवाचक ही शब्द है। तो कहते हैं कि ये जो उपाधि शब्द है, उपाधिश्च द्विविधा, ये जाति सामान्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। कौन कौन? इसको साथ नहीं लिखा, कागज में लिख सकते हैं। वस्तु धर्म, जाति, हाँ, उपाधिश्च द्विविधा, ये उपाधि दो प्रकार की होती है। नंबर 1 वस्तु धर्म, पहली क्या होती है? वस्तु धर्म, और दूसरी होती है वक्त्री यदृच्छा सन्निवेशितश्च। वक्त्री यदृच्छा सन्निवेशितश्च। अब देखिए, लिख दें क्या? थोड़ा ये पेन मांग के लाओ यार, कल 8 नए पेन आए हैं, हमको पुराना पेन मिला है, सब चलते हैं। हाँ, जाति को यहाँ उपाधि शब्द से उच्चारित किया गया। उपाधि कोष्ठक में जाति लिखिए, 2 भेद हैं, वस्तु धर्म और दूसरा यदृच्छा। पेन आ गया, वो थोड़ा क्या बोलते हैं